हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों, इससे बनने वाले सभी प्रश्न यहाँ करवाए जाएंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बायोलॉजी, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स अमूमन जो है दोस्तों हफ्ते में एक दिन करवाया जाता है। पॉलिटी और स्टैटिक और जॉब अलर्ट सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आप अगर नए हैं तो बने रहिए। पहले देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है दोस्तों? अंगों का वह समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं, उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। हानिकारक पदार्थ देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन। दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा भी वेस्ट पदार्थ निकलते हैं और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी के द्वारा भी हानिकारक पदार्थ जो है निकाले जाते हैं। पहले देखते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे। जैसे जलीय जंतु, जैसे मछली हो गई, अमीबा हो गए, इनमें मुख्य रूप से क्या निकलता है? अमोनिया। और केचुए, मेढक, स्तनधारियों में यूरिया निकलता है जो यूरिन के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट है सरीसृप, कीट, पक्षी। इसमें क्या निकाला जाता है? तो यूरिक एसिड। यह सभी वेस्ट मटेरियल हैं यानी उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब देखते हैं मनुष्यों के उत्सर्जी अंग और उससे निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ। तो वृक्क या गुर्दा से यूरिन निकाला जाता है। त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में निकाला जाता है दोस्तों। यकृत यूरिया और वाइल पिगमेंट को निकालता है। फेफड़े के द्वारा CO2 व जल वाष्प निकाला जाता है, जो अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जो है उसको निष्कासित कर दिया जाता है। बड़ी आंत से अवशेष पदार्थ निकाला जाता है। अब दोस्तों एक उत्सर्जी अंग किडनी को हम लोग देखेंगे। मनुष्य में किडनी 2 होती हैं दोस्तों। इसका आकार सेम जैसा होता है। किडनी का वजन लगभग 140 से 150 ग्राम तक होता है। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। दोस्तों, किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब हम मूत्र को देखेंगे यानी इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन का उत्सर्जन किया जाता है दोस्तों। यह लगभग में है। मूत्र में लगभग 95% होता है, यूरिया 2%, लवण भी 2% और अन्य चीज़ें 1% होती हैं। नेक्स्ट है मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यह पीला रंग यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से क्रिएटिनिन किस प्रकार के मूत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों गर्भवती महिलाएं व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में पाया जाता है। पहला प्रश्न, मानव में पाई जाने वाली कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? तो वह लार ग्रंथि यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। इन्हीं 3 ग्रंथियों के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथियां आती हैं। उसी में से एक लार ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जिसे नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो कितना करता है दोस्तों? लगभग 1 से 1.8 लीटर। यह लगभग में है। मनुष्य में अलग अलग हो सकता है पर यह औसत के रूप में 1 से 1.8 लीटर 24 घंटे में उत्सर्जित माना गया है। तो अगर प्रश्नों का संग्रह अच्छा लग रहा हो या हेल्पफुल लग रहा हो तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? कौन जोड़ता है दोस्तों? मूत्रमार्ग या वृक्क, फेफड़ा, मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी? तो मूत्रवाहिनी जोड़ता है दोस्तों। वृक्क मानव शरीर का सबसे बड़ा अहम उत्सर्जी अंग होता है जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ का निष्कासन शरीर से बाहर किया जाता है, जैसे कि यूरिया। इसी को मूत्रवाहिनी मूत्राशय से जोड़कर सहायता करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भाग महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मूत्रमार्ग या अंडाशय या डिंबवाहिनी या गर्भाशय कौन सा नहीं है? तो वह दोस्तों मूत्रमार्ग नहीं है।
यानी मूत्र मार्ग शरीर में संचित हानिकारक पदार्थ को निकालने के लिए रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत या फेफड़ा? कौन सा नहीं करता है दोस्तों? तो वह छोटी आंत नहीं करता है। दोस्तों छोटी आंत में विभिन्न पाचक रस पाए जाते हैं, जैसे अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइल जूस मिलते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? यकृत में या अस्थिमज्जा में या गर्भाशय में या किडनी में? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? किडनी में पाया जाता है। किडनी के कुछ पार्ट के बारे में देख लेते हैं। ये ऊपर वाला जो होता है एड्रिनल होता है और ये जो लाइन होती है वो रेनल होती है। आप सभी अच्छे से इसको देख लीजिएगा, PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट है वोमेन संपुट को क्या ढके रहती है? प्लेटलेट्स या ब्रिक या न्यूरॉन्स या कोशिका गुच्छ? किसे ढके रहती है दोस्तों? तो वह कोशिका गुच्छ ढके रहती है। नेक्स्ट है किडनी यानी कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टिम्पैनोप्लास्टी या एंजियोग्राफी या हीमोडायलिसिस या ट्रांसप्लांट? क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेता है तो वह किसका उत्सर्जन अत्यधिक करेगा? एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया? किसका करेगा दोस्तों? तो वह यूरिया का उत्सर्जन ज़्यादा करेगा, यानी यूरिया मूत्र के रूप में निकलेगा। दोस्तों यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अभी बताया गया था दोस्तों कि मनुष्य के मूत्र में सर्वाधिक जल के बाद यूरिया पाया जाता है दोस्तों, जिसकी मात्रा 2% होती है। हेनले का लूप कार्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र से या प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से? वह मूत्र जनन तंत्र से होता है। नेक्स्ट है हेनले का लूप कार्य किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों हेनले का लूप जो वृक्क या किडनी में स्थित होता है, मुख्य कार्य पेशाब को सांद्रित करना। यह वृक्क नलिका का एक हिस्सा होता है जो जल और लवणों सोडियम क्लोराइड पोटेशियम के पुनः अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लगभग हर कोई जानता होगा, डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। डायलिसिस किडनी से संबंधित है जो रक्त को छानने का कार्य करती है। कोरोनरी धमनी में गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक किडनी के पथरी का निर्माण करने वाला समस्या यौगिक क्या है, यानी सामान्य यौगिक क्या है? किसके कारण होता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा है? वृक्क मूत्रनली मूत्रमार्ग मूत्राशय या वृक्क मूत्राशय मूत्रमार्ग गर्भाशय या वृक्क मूत्रनली मूत्राशय मूत्रमार्ग या मूत्राशय वृक्क मूत्रनली या मूत्रमार्ग? क्या हो सही हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, वृक्क फिर मूत्रनली फिर मूत्राशय फिर मूत्रमार्ग। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप सभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।